Assalamu alaikum. I am Sanam Rajput and I am a psychologist. आज हम आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को असेस करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, कौन सी मेथड यूज़ होता है, आज हम आपको सब बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी है क्या, इसकी मीनिंग पढ़ेंगे। ये लातीन वर्ड है, परसोना से निकला है। लातीन वर्ड परसोना से पर्सनालिटी लफ्ज़ निकला है। मीन्स इसका है टू स्पीक थ्रू, बोलने के ज़रिए आप इसको जज कर सकते हैं। अच्छा, डेफिनेशन है पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी इज़ द स्टडी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स, the interrelation between them and the way in which a person respond and adjust to other people and situations। पर्सनालिटी एक इंसान के किरदार की होती है, इंडिविजुअल की एक किरदार के बारे में होती है कि वो किन ज़िंदगी के मसाइल को किन तरीक़ों से वो देखता है, किस तरीके से वो पर्सन्स को, अदर पर्सन्स को रिस्पॉन्ड देता है, और कि कैसे वो दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को एडजस्ट करता है, और किस तरह वो इन सब सिचुएशंस को हैंडल करता है। एक और इसकी डेफिनेशन है जो कि गुलासा ने डिफ़ाइन की है। स्टेफन पी रॉबिन्स हैज़ डिफ़ाइंड स्टेफन ने ये डिफ़ाइन की है पर्सनैलिटी एज द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट एंड इंटरेक्ट विथ अदर्स। कि पर्सनैलिटी जो है, शख्सियत जो है इंसान की, वो तमाम टोटल एक इंडिविजुअल की जो है उसके रिएक्शन और उसके इंट्रैक्शन जो वो दूसरों के साथ करता है, इंटरेक्ट होता है, दूसरों के साथ किस तरह करता है, किस लिहाज से वो करता है, इस तमाम को मिला के एक पर्सनैलिटी बनती है इंसान की। और ये इंसान की इनर वो होती हैं, इनर विशेस होती हैं, इनर फीलिंग्स होती हैं जो वो दूसरों के साथ एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए किन किन चीज़ों से की ज़रूरत होती है, किन किन तरीक़ों से हम पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। पर्सनैलिटी कैन बी असेस्ड अप्लाइंग वैरायटी ऑफ द टेस्ट्स एंड मेथड्स। पर्सनैलिटी जो है असेस्ट की जाती है डिफरेंट टेस्ट से, डिफरेंट मेथड से हम उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। दिस कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इन 3 कैटेगरीज से हम पर्सनैलिटी, किसी भी सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी असेस कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्टिव मेथड हो गया, ऑब्जेक्टिव मेथड हो गया, प्रोजेक्टिव मेथड टेस्ट हो गया। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्टिव मेथड्स। सब्जेक्टिव मेथड को क्या होते हैं, इनके ज़रिए हम पर्सनैलिटी को कैसे जज कर सकते हैं। These are the methods which are subjective in nature, and in the most of the techniques the subject himself about his inner personality, tendencies, habits, attitudes। जो है एक इंसान की इनर पर्सनैलिटी होती है, वो सब्जेक्टिव तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसमें हम उसकी पर्सनैलिटी को, उस पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। जो इंसान की हैबिट्स होती हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, ये इंसान की इनर पर्सनैलिटी होती है, जो कि इन तरीक़ों से हम जानते हैं कि किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी हो सकती है, उसके अंदर की ख्वाहिशात क्या हैं। उस तमाम को जानने के लिए हम ये 4 तरीके यूज़ करते हैं इंसान की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। फर्स्ट है इंटरव्यू, सेकंड है केस हिस्ट्री, और थर्ड है ऑटोबायोग्राफी, और फोर है क्वेश्चनियर। फर्स्ट है इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू ये जो है इंटरव्यू है, ये 2 पर्सन्स यानी 2 सब्जेक्ट्स के दरमियान होता है। व्हेन 2 पीपल टॉक अपॉन सम टॉपिक और सब्जेक्ट in such a manner that one asks question and the other replies।
ये दो लोगों के दरमियान जो है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ पे दो लोगों के दरमियान की बातें होती हैं। जो एक होता है क्वेश्चन करने वाला और एक होता है रिप्लाई देने वाला। किसी भी पर्सन सब्जेक्ट की पर्सनालिटी को जज करने में काम आता है इंटरव्यू। इट इज़ कॉल्ड ऑन इंटरव्यू। इसको हम इंटरव्यू बोलते हैं जब दो लोग आपस में मिलकर क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। द पर्सन हु आस्क क्वेश्चन इज़ नो एज इंटरव्यूअर। जो पर्सन होता है वो जो क्वेश्चन कर रहा होता है पर्सन, उसको हम इंटरव्यूअर कहते हैं, और अदर वन हु रिप्लाइज एज इंटरव्यूई। और जो रिप्लाई देता है इसका, उसको हम बोलते हैं इंटरव्यूअर। और इंटरव्यू दो किस्म का होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो हम इसमें उस चीज़ को ऐड नहीं कर रही। अगर आप लोग करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, बट ये बहुत है, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, सेकंड है केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री इन दिस मेथड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम हिज बर्थ टू प्रेजेंट डे। इस मेथड के ज़रिए किसी भी सब्जेक्ट की जब पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है तो उसकी तमाम कंप्लीट जो होती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसकी बर्थ से लेकर जो उसका प्रेजेंट डे होता है उस वक्त तक। फॉर दिस पेरेंट्स For these parents, friends, relatives, teachers and are approached। और ये हम जो इंफॉर्मेशन लेनी होती है, ये हम उसके पेरेंट्स के ज़रिए ले सकते हैं, फ्रेंड्स के ज़रिए, रिलेटिव्स के ज़रिए और टीचर्स के ज़रिए अप्रोच कर सकते हैं। अब थर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इंसान का अपना वो होता है, इंसान अपने बारे में खुद बताता है। इसमें इट इज़ एन अदर इम्पोर्टेंट वे टू नो द पर्सनैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें हम किसी भी सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए उसकी खुद की बातों को सुनते हैं। सम पीपल हैव द हैबिट टू नोट डाउन इज़ इन डायरी एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। और कुछ पीपल जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी डायरी लिखते हैं, अपनी ज़िंदगी के मामलात को एक डायरी में लिखते रहते हैं, और वो जो कुछ करते हैं दिन में वो उसमें नोट डाउन करते हैं। सच अवेलेबल मटेरियल इज़ हेल्पफुल इज़ अंडरस्टैंडिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। और ये इस मटेरियल से ये मटेरियल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इससे हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। लेकिन ये इतना वैलिड तरीका नहीं है, सब्जेक्टिव। इसमें पर्सन अपनी जो ख्वाहिशात हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं, वो चेंज भी कर देते हैं। मतलब जो उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो वो उसे अपनी डायरी में नहीं लिखेगा। जो उसके साथ अच्छी चीज़ें नहीं हुई वो नहीं लिखेगा। वो अपने बारे में अच्छी चीज़ें लिख सकता है। अपनी कभी भी कुछ ऐसी आदत होती हैं जो उसमें बुरी होती हैं, लेकिन वो उनको एक्सप्रेस नहीं करता उसमें। तो ये इतना वैलिड तरीका नहीं है। लास्ट है क्वेश्चन एयर। ये मेथड इज़ वाइडली यूज्ड इन साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है ये मेथड। In it, questionnaire are developed which consist of various questions related to different traits of personality। इसमें क्वेश्चन में मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस लिखे जाते हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज़ पर। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चनियर अल्टरनेटिव आंसर्स आर प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ एवरी क्वेश्चन एंड द सब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू टिक द सूटेड आंसर्स। इनमें उन्हें क्वेश्चनर एक बना कर दिया जाता है। किसी भी पर्सनालिटी को जज करने के लिए उनके डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और सब्जेक्ट को जो आंसर सूटेड लगता है वो उन पर टिक लगाता है। इस तरह उनकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है कि वो किस टाइप का सोचता है। इस कुछ ऐसे क्वेश्चन लिख दिए जाते हैं जिनके बारे में उनकी फीलिंग्स को हम देखते हैं। हर उसकी शख्स की हर इंडिविजुअल्स की जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई फील शाय व्हेन आई मेट विद स्ट्रेंजर्स। जैसे हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलें, किसी स्ट्रेंजर से, तो हम शर्माते हैं। मैं शर्माता हूँ। इसका आंसर अब कुछ लोग ट्रू देंगे, कुछ अनसर्टन देंगे, कुछ फॉल्स। तो इस तरह उनकी पर्सनैलिटी को हम जज करेंगे कि वो किस लिहाज से किस तरह सोचता है, किस तरह नहीं सोचता।
नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो है वो है ऑब्जेक्टिव मेथड। दीज आर द मेथड विच डू नॉट रिले ऑन द सब्जेक्टिव रिप्लाइज ऑफ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्टिव की तरह नहीं है, ये उससे चेंज है। ऑब्जेक्टिव मेथड assessment is made very objectively so that the result should be more reliable and valid। जो इसके results होते हैं assessment के बाद वो reliable और valid होते हैं। objective method जो है वो reliable और valid है। ऑब्जर्वेशन है इसका एक, दूसरा सिचुएशनल है और बिहेवियरल टेस्ट्स हैं, रेटिंग स्केल्स हैं और सोशियोमेट्री है। ऑब्जर्वेशंस in this method trained observers observes the behavior of subject in different situation which may be controlled or uncontrolled। इसमें जो ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है किसी भी सब्जेक्ट को, उसकी किसी भी सब्जेक्ट को इसको डिफरेंट सिचुएशन से दी जाती हैं। मतलब कंट्रोल्ड होती हैं, कुछ अनकंट्रोल्ड होती हैं और फिर उसका बिहेवियर नोट किया जाता है। बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट इज़ रिकॉर्डेड एंड फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन आल्सो बी यूज्ड। सब्जेक्ट का बिहेवियर रिकॉर्ड किया जाता है कि वो किस तरह का बिहेव दे रहा है सिचुएशन को देखकर, और उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी दी जाती हैं और उसका तमाम बिहेव और उसकी किरदार को नोट किया जाता है, रिकॉर्ड भी किया जाता है कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है, उसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किया जाता है। इन ऑब्जर्वेशन वेरिएबल ऑफ सिचुएशन कैन बी मैनिपुलेटेड टू फाइंड द चेंजेस इन द रिएक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। इसमें हर सिचुएशन को चेंज डिफरेंट सिचुएशंस को चेंज कर दिया जाता है, उसे डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है ताकि उस सब्जेक्ट का रिएक्शन चेक किया जाए और हर उसमें उसका जब चेंजेस आएंगी तो पर्स का सब्जेक्ट का रिएक्शन भी चेंज होगा। इस तरह उसकी पर्सनैलिटी खुलकर सामने आएगी और हम उसकी पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है situational or behavioral test। This test involves the presentation if an imaginary or a hypothetical in front of the subject and he is asked to give possible reactions to the given situation। इसमें जो सब्जेक्ट को इमेजिनरी वो दी जाती हैं, सिचुएशंस दी जाती हैं कि वो इमेजिनरी सिचुएशंस में किस तरह का रिएक्शन देता है। समटाइम्स subject's possible reply is blocked with modification in situation and he is encouraged to give more replies। some situations में sometimes जो होता है बाज़ औक़ात जो सब्जेक्ट्स हैं वो डबल किस्म की वो सिचुएशंस देते हैं, बिहेवियर देते हैं। जब उनको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस दी जाती हैं तो उनमें उनकी डबल वो रिएक्शंस हो जाते हैं, का रिस्पॉन्ड अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट इज़ आस्क्ड टू इमेजिन। सब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो इमेजिन करे दैट यू आर at home alone and some antisocial elements enter in your home, what you will do। तो उसको इस तरह इमेजिन किया जाता है कि उसे ऐसी सिचुएशन दी जाती है कि वो घर में अकेला है और उसको उसके घर में कोई भी चोर एंटी सोशल कोई भी एंटर हो जाए, चोर वगैरह, तो उसकी सिचुएशन वो क्या करेगा। तो वो उससे उसकी इन चीज़ों को नोट डाउन किया जाता है और इससे उसके बिहेवियर से उसकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। सेकंड आ गया रेटिंग स्केल। थर्ड आ गया रेटिंग स्केल्स। Such scales are helpful to have the measurement about the different personality traits of a subject। Parents, teachers, psychologists, friends, etc. can be asked to rate the subject for a particular personality traits। हम इस स्केल हम ये जो स्केल्स होते हैं, रेटिंग स्केल्स होते हैं, ये किसी भी पर्सनालिटी को, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को मेजरमेंट करने में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं कि एक सब्जेक्ट के बारे एक सब्जेक्ट से उसके डिफरेंट उनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में क्वेश्चनिंग की जाती है और उसका डिफरेंट लोगों के बारे में वो रिस्पॉन्स जाना जाता है कि वो किस तरीके का, किस लोगों के बारे में डिफरेंट, जैसे पेरेंट्स के बारे में अलग होगा, उसका टीचर्स के बारे में अलग होगा, साइकोलॉजिस्ट के बारे में अलग होगा, फ्रेंड्स के बारे में अलग अलग होगा। तो उसका रिस्पॉन्स वो नोट डाउन किया जाता है।
जैसे फॉर एग्जांपल अ टीचर कैन बी आस्क्ड टू रेट द स्टूडेंट ऑफ हिज बिहेवियर इन क्लास ऑन फॉलोइंग स्केल। जैसे एक टीचर कोई भी स्टूडेंट्स का वो जानने के लिए, पर्सनैलिटी और बिहेवियर जानने के लिए उनके सामने एक पर्सनैलिटी को रखती हैं और फिर उनको 5 उसके क्वेश्चन आंसर्स देती हैं और सब्जेक्ट को उन पाँचों पॉइंट्स में से सिलेक्ट करना होता है हर डिफरेंट पर्सनैलिटी के लिए। डिफरेंट वो उसको जो वेरी गुड लगेगा वो वेरी गुड लिखेगा। जैसे पेरेंट्स के लिए अगर उससे पूछा जाए तो वेरी गुड लगेगा वेरी गुड लिखेगा, गुड लगेगा गुड लगे लिखेगा, एवरेज होगा। इस तरह उसकी इनर जो पर्सनैलिटी है वो सामने आती है हमारे, और वो अपने जज्बात और अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करता है। लास्ट है इसका सोशियोमेट्री। इट इज़ अ मेथड फाउंडेड बाय मोरिनो। ये मेथड फाउंड किया मोरिनो ने। दिस मेथड इज़ यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रुप। ये जो है मेथड ये ग्रुप को स्टडी करता है एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, और उनके एक ग्रुप के मेंबर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको असेस किया करता है। अ स्टेटमेंट इज़ गिवन टू द मेंबर्स ऑफ ग्रुप टू गिव देयर रिप्लाई, और अलग अलग मेंबर से आंसर्स लिए जाते हैं, उनका रिस्पॉन्स लिया जाता है और सब अपने अपने सब मेंबर्स अपने अलग अलग वो रिप्लाई देते हैं। इस तरह हम सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी सामने आती है और उनको असेस किया जाता है। इस सोशियोमेट्री को हम एक ग्रुप की पर्सनैलिटी को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके दरमियान का रिलेशनशिप जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब रह गया थर्ड रह गया हमारा प्रोजेक्टिव, वो हम देंगे नेक्स्ट लेसन में। प्रोजेक्टिव मेथड या टेस्ट उसको हम नेक्स्ट लेसन में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।